हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना 1000 वाली सीरीज़ का पार्ट 6। ठीक है, जिसमें हम 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। जिसको नहीं पता उसको बता दें भाई कि अपन 1000 की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें अपन हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से जो भी हरियाणा के क्वेश्चन है वो उठा के अपन ने 1000 की एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें अपन 1000 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ठीक है, जिसमें अपन पर डे 100 क्वेश्चन पूरे करते हैं। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? बाजरे का। तो वो कौन सा जिला है? वो है भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन के लिए देश में अग्रणीय है? तो खुम्बी के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सोनीपत है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक किस सब्जी की खेती होती है? तो किस सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा होती है? वो होती है आलू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थिक हेतु कौन सी योजना कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो जो कृषक उपहार योजना है वो 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो किस फूल की खेती की जाती है? तो वो कौन सा है? ग्लेडियोलस फूल की खेती की जाती है। और ये फूल है जो वो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? वो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा की मंजियाना परियोजना, कौन सी परियोजना? मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो जो ये मंजियाना परियोजना है ये बागवानी के अंडर आती है। हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हरियाणा में, मतलब हरियाणा क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में? तो वो है मशरूम। ठीक है, इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में तीव्रवृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? तो कौन सी पद्धति है? क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया गया, तो वो कौन सा है? वो है फल। तो जो क्लस्टर पद्धति है वो किससे रिलेटेड है? वो फलों से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। और जो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है ये कहाँ है? ये करनाल के अंडर आता है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो हरियाणा की किस भाग की सर्वाधिक सिंचाई अधिकांश किस भाग से होती है? वो है पूर्वी भाग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो जो नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है वो होती है 51.12% पर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा ही होती है, जो कितना एरिया कवर करती है? जो 51.12% एरिया कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो लोहारू नहर को भी इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में कौन कौन से देश पहली बार भाग ले रहे थे? तो वो कौन कौन से देश थे? इथोपिया, मंगोलिया और स्लोवेनिया जो देश है वो पहली बार, जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और कौन से महीने में लगता है? वो फरवरी के महीने में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके सभी पर्यटन स्थल है वो पक्षियों के नाम पर है? वो है हरियाणा। हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं सबके नाम पक्षियों के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालय है? तो कितने माध्यमिक विद्यालय है? वो है 2395 है। ये जो जितना भी डाटा है ना भाई, सॉरी, ये जितना भी डेटा है ना वो सारा लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय है? वो है 213 महाविद्यालय है। और प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय है? तो अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है 61 विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश में कुल कितने डाकघर है? तो प्रदेश में कुल कितने डाकघर है? 2650 डाकघर है। ये जो नंबर है ना, जो ये डाकघर का है और महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा ही है। तो जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उसमें जो आंसर थे वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गूगल पे सर्च किया था तो उसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ था। उसमें बोला था कि इससे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा में आप देख लेना कि भाई
200 से ज़्यादा और 60 से ज़्यादा कितना है, ठीक है। प्रदेश में कुल कितने तार घर है, तो प्रदेश में कुल कितने तार घर है, 210 तार घर है। नेक्स्ट है, राज्य की किस सीमा पर घग्गर और सतलुज को भाखड़ा नागल के नहरों से पानी मिलता है, तो वो कौन सी सीमा है, वो है पश्चिमी सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है, जो नरवाना शाखा लिंक है वो कहाँ है, वो जींद में है, और उसमें कितनी जल क्षमता है, वो है 2700 क्यूसेक की जल क्षमता है। जो क्यूसेक है ये पानी एक यूनिट है, ठीक है, जिससे पानी मापते हैं उसकी यूनिट है। नेक्स्ट है, भिवानी सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, तो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 220 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 225 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है वो है हिसार में आता है। राज्य में कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है, तो राज्य के कितने जिलों में, वो है 15 जिलों में पशु बीमा योजना शुरू की गई है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन से जिले हैं, तो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले महेंद्रगढ़ है, फिर गुड़गांव और फिर हिसार है। सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं हरियाणा में, वो सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में ही मिलते हैं, ठीक है। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। नेक्स्ट है, यमुनानगर जिले के मुदकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है, तो जो यमुनानगर का जिला है मुदकला, उसमें कैसी विद्युत परियोजना है, सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के कारखानों के कचरों से कितनी विद्युत उत्पादित की जा सकती है, तो वो कितनी की जाती है, 17 मेगावाट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना को देश के उत्तरीय क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है, तो देश के उत्तरीय क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना कौन सी है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, देश का ऐसा पहला राज्य जहां 1970 में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, तो वो कौन सा देश है, देश का वो पहला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी, तो इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना वर्ष 2011 में स्थापित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने के लिए नुड वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है, तो न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है, टोहाना, ठीक है। जो टोहाना कहाँ है, हिसार का उपमंडल है टोहाना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है, तो अमोनिया प्लांट पानीपत में। नेक्स्ट है, राजदूत मोटरसाइकिल, कौन सी मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर है, वो है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी जिले में बहुत सारे उद्योग है जो प्रसिद्ध है, तीला जूती, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो होंडा और मोटरसाइकिल, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अक्षेत्रवाद वर्दी कौन सा उद्योग व्यवस्थित करता है, तो अक्षेत्रवाद वर्दी कौन सा, सेवा कृषि उद्योग, जो 3rd नंबर का है, ठीक है। जाट गजट अखबार 1916 में आया था और कहाँ से निकला था, वो निकला था अपना रोहतक से निकला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है कि कहाँ से निकला था, रोहतक से निकला था, और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे चौधरी छोटूराम, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू किया गया था, तो जो हरियाणा तिलक अखबार है वो 2023 में शुरू किया गया था, और किसने शुरू किया था, पंडित श्री राम शर्मा ने शुरू किया था, ठीक है। जो हरियाणा तिलक अखबार है वो 1923 में शुरू किया था, किसने शुरू किया था, पंडित श्री राम ने शुरू किया था। अगर जाट गजट की बात आ जाए तो किसने, रोहतक से शुरू हुआ था, किसने किया था, चौधरी छोटूराम ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो कहाँ है, गोरखपुर फतेहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो कृषि किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि विभाग अब किस नाम से जाना जाएगा, तो वो किस नाम से, कृषि व किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ है, हरियाणा में कहाँ पर है, जो श्री कृष्ण का संग्रहालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो कहाँ होती है, पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे, तो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था, जो लास्ट हिंदू शासक था। सॉरी।
मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से? तो मारा गांव जगमग गांव विद्युत प्रसारण से संबंधित है। ठीक है, जो मारा गांव जगमग गांव है वो किस विभाग से संबंधित है? विद्युत प्रसारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है, तो वो कहाँ पर की जा रही है? तो शाम भिवानी में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत कहाँ मिलती है? जो भवन निर्माण है उसकी सामग्री बहुतायत में कहाँ मिलती है? वो मिलती है गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त है? तो वो कहाँ पर है? वो महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट है, बेरे बेराइट नामक खनिज कहाँ पर मिलता है? तो बेराइट नामक खनिज मिलता है नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किस कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी व प्रबंध संस्थान। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कुंडली में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ पर है? वो है गढ़ी हरसू में स्थापित है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है? तो हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? वो है गुड़गांव में। रेल कार्यशाला व कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में है? तो जगाधरी शहर है वो कहाँ पर पड़ता है? वो है यमुनानगर में आता है। नेक्स्ट है, गन्नौर, कुंडली और राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? जो गन्नौर, कुंडली और राई वो किस जिले में आते हैं? वो है सोनीपत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य विद्युत उद्योग और निर्यातन निगम की स्थापना कब की गई थी? 19 जुलाई 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जगाधरी कहाँ पर पड़ता है? वो यमुनानगर में आता है। और किसके लिए फेमस है? रेल कार्यशाला के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू किया गया है? तो वो कब किया गया था? वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित हुई है? तो 6 जून 2005 को घोषित हुई थी। नेक्स्ट है, हिसार मंडल सबको पता है कितने मंडल होते हैं अपने टोटल? ये अपन कमेंट बॉक्स में बताना कि अपने हरियाणा में टोटल कितने मंडल होते हैं। ठीक है, तो हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड़गांव मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आता है। इसके बाद है फरीदाबाद मंडल, और कौन से जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में? फरीदाबाद, पलवल और नूंह आता है। टोटल कितने मंडल है वो बताना, और जो लेटेस्ट बने हुए मंडल है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो वो बनाई गई है अम्बाला। ठीक है, नेक्स्ट है, हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ हुई थी? जो हैपनिंग हरियाणा समिट है वो कहाँ हुई थी? वो गुड़गांव में हुई थी। नेक्स्ट है, राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो राजधानी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मगर प्रजनन केंद्र भोरसेदा जिला कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है, राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ पर है? तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि से संबंधित बाघोत तीर्थ किस जिले में है? तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि बाघोत तीर्थ किससे संबंधित है? पिपलाद ऋषि से संबंधित है। या फिर उल्टा दे देते हैं कि पिपलाद ऋषि का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो है बाघोत, और कहाँ पर पड़ता है? वो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया गया था? साक्षी मलिक को दिया गया था। नेक्स्ट है, जिरखा के क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जिरखा के क्षेत्रों में मोटी दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को खादर कहा जाता है? तो वो भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत जम जाती है? तो बाढ़ के कारण नई परत जम जाती है, वो है भारी मिट्टी पर। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में हरियाणा में कुल कितने गांव थे? तो जो 19वीं सदी थे उसमें हरियाणा में 3000 गांव थे। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुवाई प्राय किन दिन आरंभ होती थी? तो ये कहाँ पर होती थी? बुधवार को होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है? तो जो नबिया अकाल है वो कहाँ आया था? वो हरियाणा में आया था। और कब आया था? 1833 और 1834 में। ठीक है, जो नबिया अकाल है। नेक्स्ट है, जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो पटियाला, लावा और कैथल के शासकों ने प्रताप सिंह है जो जींद का शासक, उसके विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था।
नेक्स्ट है, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह का साथ दिया था? तो किसने अंग्रेजों के विरुद्ध, जो प्रताप सिंह के खिलाफ थे वो थे पटियाला, लावा और कैथल सियासत के जो शासक थे वो थे। एंड जो प्रताप सिंह के साथ थे वो कौन था? फूल सिंह था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे दिए थे? राव तेज सिंह को दिए थे। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षेत्र कंपनी ने बम्बू खा को दिए थे? तो कौन कौन सा था वो? रोहतक, महम, हिसार, हासी और अग्रोह है तो शाम अक्षेत्र थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बू खा को दे दिए थे। नेक्स्ट है, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटू राम था। कभी ऐसा आ जाता है कि छोटू राम की पार्टी का नाम बताओ, तो वो कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी थी। नेक्स्ट है, देसी सियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो जो देसी सियासतों में आंदोलन चलते थे उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तार कहाँ से हुए थे? वो पलवल से गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली थी? तो आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली थी। और किसने खोली थी ये आप हमें बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का प्रभाव क्या हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र व हिंदी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जो पंजाब था उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में और हिंदी बोलने वाले हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी थी। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया था? तो 18 सितंबर 1966 को पारित किया था। नेक्स्ट है, मेवात जिला कब बना था? तो मेवात जिला 4 अप्रैल 2005 को बना था। नेक्स्ट है, पलवल जिला कब बना था? तो पलवल जिला 13 अगस्त 2008 को बना था। नेक्स्ट है, कल्पना चावला मंडल तारामंडल कहाँ पर है? तो कल्पना चावला जो तारामंडल है वो कुरुक्षेत्र में। वैसे कल्पना का जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ करनाल में, लेकिन अगर कल्पना चावला तारामंडल आ जाए तो वो कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? 1926 में खुला था। और वो कहाँ पर खुला था? वो रोहतक में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो हरियाणा समाचार पत्र झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? तो हरियाणा समाचार पत्र वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? झज्जर से। और उसके संचालक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा थे। नेक्स्ट, तो ये अपन ने भी पढ़ाई था, कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? वो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसी के साथ भाई अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अपना पार्ट 6 भी आज कंप्लीट हो गया है। फिर अपन पार्ट 7 और फिर पार्ट 8 ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। और जो हमारी पिछली वीडियो थी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर साइड में मिल जाएगा, तो वो आप एक बार पिछले वाला भी जरूर आप देख के कवर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।